अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने करनी है अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें देखिए हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 81/16 और इसके ऊपर हमें पावर दी हुई है -3/4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे सोल्यूशन में। 81/16, ये पावर को आपने छोटा सा करके लिखना है ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें इसे रेसिप्रोकल करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर दी हुई है माइनस में। इसको प्लस में करने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे और उसका हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अपॉन में है और उसकी पावर माइनस में है तो ये बराबर हो जाएगी b/a और पावर पॉजिटिव में। अब इसको लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिखना है हमने। ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो पहले अब हम लिख लेंगे बी की वैल्यू जो हमारे पास है 16 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 81, ब्रैकेट में कर दिया। और जो पावर है हमारे पास अब देखें पॉजिटिव में आ चुकी है तो यहाँ पे हम पावर से माइनस को रिमूव कर देंगे, ये बन जाएगा 3/4। आगे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें हमारे पास नंबर्स बड़े आए हुए हैं तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। हमें यहाँ पे 16 का और 81 का एलसीएम लेना है। पहले 16 का ले लेते हैं। 16, अच्छा एलसीएम हमने क्या करना होता है कि देखना होता है ये नंबर कौन से टेबल पे आ रहा है, लीस्ट नंबर कौन सा टेबल पे, यानी कि 16 हमारे पास 4 के टेबल में भी आ जाता है, 8 के टेबल में भी आ जाता है, 16 के टेबल में भी आता है, लेकिन हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो लीस्ट कॉमन हमारे पास 2 है, सबसे छोटा टेबल हमारे पास 2 है जिसके टेबल में 16 आता है। तो इसको 2 लिखा। अब 2 के टेबल में 16 आता कब है, 8 पे आता है। 2 8 जा 16। अब दोबारा देखें ये 8 2 के टेबल में ही जा रहा है तो 2 4 जा 8 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 4 जा 8। उसके बाद 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, जो कि हमारे पास एलसीएम। अब इसी तरह हमने 81 का भी लेना है। 81, अब ये हमारे पास कौन से टेबल पे आता है, जो हमारे पास लीस्ट हो। 2 के टेबल में तो ये नहीं आता। 3 के टेबल में देखते हैं, 3 2 जा 6 होता है, 2 इसको कैरी दे देंगे, 7 जा 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 2 जा 6 और 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 इसको कैरी दे दिया, ये हो गया 21। 3 7 जा 21। उसके बाद 27 भी 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, 9 भी आता है, 3 3 जा 9 और 3 भी आता है, 3 1 जा 3। देखिए यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुआ है टेबल 2 का और यहाँ पे यूज़ हुआ है 3 का टेबल और नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये 16 जो लिखा हुआ है, 16 का जो एलसीएम हमने लिया था वहाँ पे हम 16 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि 2 का टेबल हमने यहाँ पे लिया था और 2 हमारे पास कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इसकी पावर में। फिर अपॉन में हमारे पास 81 लिखा हुआ था। 81 का जब हमने एलसीएम लिया 3 नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा था तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और जो पावर हमारे पास बाहर लिखी हुई थी 3/4 वो आ जाएगी बाहर। अब देखें ये वाली जो बाहर वाली पावर है ब्रैकेट के, ये हमारे पास इस नंबर से भी मल्टीप्लाई हो रही है और इस नंबर से भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब इसको ब्रैकेट हटाकर दोनों के साथ लिख लेंगे, 2/3 और यहाँ पे 4, ये मल्टीप्लाई होगी पावर, 3 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा इस तरीके से, और नीचे भी ऐसे ही होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये डिवाइड की बार लंबी होगी, ये यहाँ तक आएगी और ये पावर में ही लिखना छोटा करके, ये नीचे तक आ गया है। उसके बाद क्या होगा, वो अपॉन 3 और यहाँ पे देखें 4 के साथ 3 लिखा हुआ है और 3 के नीचे 4 है, यानी कि ये वाला 4 ऊपर है और ये वाला 4 नीचे है। जब भी हमारे पास ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ रही होती है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। ये वाला 4 इस 4 को कट कर देगा, यहाँ पे भी ये वाला 4 इस 4 को कट कर देगा। ऊपर हमारे पास 2 के पास बचा था 3 और नीचे 3 के पास भी हमारे पास 3 बचा है।
ठीक है, ये 4 हमारे पास दोनों तरफ कैंसिल हो चुका है। क्या करना है कि यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर अपॉन में 3 के ऊपर भी 3 पावर लगी हुई है। इसका मतलब कि 3 भी 3 टाइम्स आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो और 4 2 जा क्या होता है, 8। तो यहाँ आ गया 8। नीचे भी इसी तरह करेंगे। 3 3 जा क्या होता है, 9। 9 3 जा 27। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करने का कहा गया था। ये देखें हमारा इसका जो मेन क्वेश्चन हमें दिया था 81/16 और पावर में -3/4। इसे हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया 8/27 में। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ये हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। 3/4 पावर माइनस में 2, फिर डिवाइड 4/9 पॉजिटिव 3 पावर में, फिर मल्टीप्लाई 16/27। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। 3/4 -2 डिवाइड 4/9 और पावर में 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हमने क्या करना है, ये पावर माइनस में नज़र आ रही है तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे वही वाले फार्मूले से। a/b अगर माइनस में पावर होगी उनकी तो b/a बन जाएगी और पावर प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको करते हैं 4/3 पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड जब भी आता है तो उसको भी हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करते हैं, नीचे वाली ऊपर चले जाती है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है और यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई किया जाती है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको कर देंगे 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और पावर हमारे पास रहेगी 3। 16/27 ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास देखें इसकी भी पावर दी हुई है, इसकी भी पावर दी हुई है, इसकी नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 16 हमारे पास 2 के टेबल में जाता है, 27 3 के टेबल में जाता है। एलसीएम लेते हैं इसका। यहाँ पे लेंगे हम 16 का एलसीएम, यहाँ पे लेंगे 27 का। 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये हो गया 16 का। 27 का लेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गया हमारे पास एलसीएम। अब पीछे देखते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास 4 और ये 9, ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब देखें 2 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, तो 2 लिखेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको, तो 2 लिख के उसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9, तो 3 लिखेंगे, ऊपर पावर में 2 लगा देंगे। 3 और 4 हमारे पास कोई भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इसका हमने एलसीएम ले लिया है तो अब इनको लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2, ऊपर पावर भी 2, नीचे हमारे पास 3 था ब्रैकेट और बाहर भी पावर 2 लगी हुई थी। फिर मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3 और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 और बाहर हमारे पास पावर दी हुई थी 3। फिर आएगा मल्टीप्लाई और अब हमारे पास 16 का और 27 था तो यहाँ पे देखें 2 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है तो 2 लिखा, ऊपर 4 लिख देंगे और नीचे यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 लिखा और पावर आ जाएगी 3। अब ये जब ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई पावर लगी हुई होती है तो वो ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो इसको दोनों नंबर्स के साथ कर लेते हैं। ये 2 पावर्स मल्टीप्लाई होंगी आपस में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3
अब 3 के ऊपर देखें कोई पावर नहीं है इस जगह पे, तो इसका मतलब 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय, और ये बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, इसको कर देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद मल्टीप्लाई, यू गेट 3, इसकी भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 है ब्रैकेट के बाहर वाला है। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर 2 पावर 4 अपॉन में 3 और पावर 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 लिखा, पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, नीचे 3, 1 2 ज़ा 2, मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6, 4 लिखेंगे, 1 3 ज़ा 3, फिर मल्टीप्लाई, और ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 पावर 4 3 पावर। अच्छा, यहाँ पे एक मसला हो गया है, उसे अभी ख़त्म कर लेते हैं। जहाँ पे देखें, जहाँ पे हमने स्क्वायर्स लगाए थे, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, उसका हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया था। इधर 9 था, इसका स्क्वायर लगा दिया था। यहाँ देखें 4 लिखा हुआ है, तो 4 का भी तो परफेक्ट स्क्वायर होता है 2। यहाँ पे चेंज किया था तो इधर भी चेंज होगा। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। तो इसको चेंज करते हैं पहले। अब इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। अब उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, ये सारी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, एक 2 ही हमारे पास ये रहा, एक 2 ये रहा। तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर सेम हो और उसके ऊपर पावर भी हो, अगर बेस सेम है ना, बेस हमारे पास ये वाली होगी जो 2 लिखा हुआ है ना, और उसके ऊपर पावर होती है, तो जब भी हमारे पास बेस सेम हो तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो देखें 2 हमारे पास 2 बार है ना, इसको एक बार लिख लेंगे, सेम है ना, एक बार लिख लिया, और जिसकी पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 4 + 4, यहाँ पे वैसे पावर्स भी सेम है, ज़रूरी नहीं है पावर्स भी सेम हो, बेस लाजमी सेम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो हमारे पास बचा है 3 और पावर 6, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब ये हमारे पास 2 ही नंबर्स हैं, तो इसको एक ही फ्रैक्शन में कर लेंगे। अब नीचे देखिए, नीचे 2 हमारे पास एक ही है, इसको पहले लिख लिया, 2 पावर 6, और 3 हमारे पास 2 हैं, तो बेस हमारे पास सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे। इसकी पावर 2 है प्लस इसकी पावर 3 है। अब इनको ऐड करते हैं, 2 लिखा, 4 + 4 8 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2 पावर 6 3, 2 + 3 5। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ऊपर भी बेस सेम है, नीचे भी बेस सेम है, और जब ऊपर नीचे बेस सेम है तो हम नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले आएंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे। और रेसिप्रोकल जब भी करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाती है। तो इसको करते हैं पहले, तो ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा, 2 पावर में 8 मल्टीप्लाई 3 पावर 6। अब इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, डिवाइड हो रहा है ना अभी ये दोनों नंबर, डिवाइड आपस में नहीं हो रहे, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 लिखा, इसकी पावर को माइनस में कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई 3 लिखा, 5 भी माइनस में आ जाएगा। अब देखें बेस सेम हो रही है, ये 2 और ये 2 बेस सेम है, एक बार लिख देंगे, एक बार आ गया, पावर्स को ऐड कर देंगे, 8 प्लस और ये माइनस का 6, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3, 2 बार आ रहा है, एक बार लिख लिया और उसकी पावर्स को प्लस कर देंगे। 2 साइन जब भी आते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखें 2 ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाता है, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस किए 1 बचता है, 1 लिखेंगे नहीं, लिख लेते हैं आसानी के लिए, वैसे लिखते नहीं हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 पावर आ रही है, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 3 के ऊपर 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक बार ही आ जाएगा। ये 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3।
टू टू ज़ा हमारे पास हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4 आया है। 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। देखा 75 हो गया, कितना बड़ा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था और इसे हमने बस 2 नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब है हमारे पास इसका पार्ट 3, यहाँ पे भी सबसे पहले हम लिख लेंगे क्वेश्चन। हमारे पास पावर हो गई -1/3। यहाँ पे भी आप देखें पावर हमारे पास आ रही है माइनस के अंदर, तो इसे हम कर लेंगे प्लस में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ है कि देखें डेसिमल में हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो डेसिमल को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम क्या करेंगे कि इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव कर देंगे। अच्छा, रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम वैल्यू लिखते हैं 0.027। ठीक है, अब हमारे पास डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसकी जगह पे बिल्कुल इसके नीचे हम लगा देंगे 1, और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं, ये लिखे हुए हैं ना नंबर्स, 3 नंबर लिखे हुए हैं, तो तीनों 3 0 लगा देंगे नीचे। अब क्या होगा, हमारे पास ये सब कट हो जाएगा और 27/1000 ये हमारे पास आएगा। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 27/1000। अभी हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया है, ये पावर अभी भी माइनस में ही है। पावर को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था रेसिप्रोकल करने का, a/b की पावर अगर माइनस में है तो वो बराबर हो जाएगी b/a और पावर पॉजिटिव में। तो b की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले, जो हमारे पास है 1000। उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास है 27। पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो लेते हैं सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ 1000 और उसके बाद हमने लेना है 27 का एलसीएम। 1000 का लेते हैं 10 के टेबल से करेंगे, 10 10 हमारे पास हो जाता है 100 और ठीक है ये 100, 10 10 हमारे पास क्या हो गया 100 हो गया। 0 यहाँ पे बचा है तो 0 हम यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे। उसके बाद दोबारा से 10 के टेबल में 100 आता है, कब आता है 10 10 100, और उसके बाद 10 कब आता है 10 1 10। तो इस तरह से हमारे पास 3 टाइम्स 10 आ चुका है। और यहाँ पे भी देखें 27 है, 27 हमारे पास जाता है 3 के टेबल में, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इसकी वैल्यूज रख देते हैं। 1000 हमारे पास है तो 1000 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10, क्योंकि इसका एलसीएम हमारे पास 10 निकला था, और 10 कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो इसके ऊपर पावर लग जाएगी 3। और फिर 27 है, यहाँ पे 3 है और ये भी 3 टाइम्स है, तो इसके ऊपर भी 3 पावर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर पावर थी वो है 1/3। अब 1/3 हमारे पास इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो इसको लिख लेते हैं अलग अलग करके। ये हो गया 10, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर बार आ जाएगी। उसके बाद फिर 3 और पावर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ पे भी आप देखें ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे 3 है, यहाँ पे भी ऊपर 1 है नीचे 3 है, और ये वाला 3 ऊपर है, तो ऊपर नीचे जब भी होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 1 1 होता है, इसकी पावर्स एक तरह से कैंसिल हो चुकी हैं। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे 10/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डिवाइड में नीचे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो छोटा आ रहा है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसे हम यहाँ पे कर लेंगे डिवाइड। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास बाहर आती है और ऊपर वाली अंदर चली जाती है। 3 के टेबल में 10 आता नहीं है, 10 से छोटा 9 आता है। 3 3 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, और हमें डेसिमल में नहीं लेके जाना, मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 होल नंबर 1/3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। अच्छा, ये हमारे पास उसका 4th पार्ट है। यहाँ पे हमें 7th रूट दिया हुआ है। जब हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, और अगर जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा तो फिर वो वाला रूट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी 7 है तो ये 7th रूट है। अंदर हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास y और z ऊपर भी है और नीचे भी है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो इसे हम कर देंगे रेसिप्रोकल।
ठीक है, डिवाइड वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर चली जाएगी, जब ये ऊपर जाएगी तो हमारे पास साइन आ जाएगी माइनस की। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपको देखने में ज़रा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत आसान। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं आंसर कर दूँगी। तो ये क्वेश्चन पहले पूरा इसी तरीके से लिखना होता है। एग्ज़ाम में भी आपने पहले क्वेश्चन लिखना है सॉल्यूशन में दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे हो गया y 14/14 z7, यह आ जाएगा इसका रूट। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे कहा था आपसे कि ये हमारे पास ऊपर चली जाएंगी वैल्यूज़, तो इनको ऊपर लिख लेते हैं। पहले ये आ जाएगा 14, फिर मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास है 21, पावर मल्टीप्लाई z हमारे पास है 35, फिर अब ये ऊपर जा रहा है तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। y हमारे पास है 14, लेकिन अब ये ऊपर चला गया तो साइन माइनस में आएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय z हमारे पास माइनस में 7 आ जाएगा। उसके बाद इसका हम लगा लेते हैं रूट। अब देखें यहाँ पे जो बेस सेम हो रही है उनको एक बार लिख लेंगे, उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। 7 x हमारे पास एक ही है, इसको एक बार ही रहने देंगे। y हमारे पास देखें दो आ रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। y एक बार लिखा, इसकी पावर्स आपस में प्लस कर देंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखें माइनस की साइन आ रही है, तो जब हम प्लस करेंगे भी तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखें 21 प्लस माइनस का 14 प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से डायरेक्ट 21 में से 14 डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया -14 मल्टीप्लाई z भी हमारे पास दो है ना, बेस सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे और 35 में से 7 को माइनस कर देंगे। प्लस करना होता है लेकिन यहाँ पे साइन क्योंकि माइनस की है तो वो मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। अब इनकी पावर्स को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x 14 मल्टीप्लाई 14 में से 21 में से 14 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 7, फिर मल्टीप्लाई z 35 में से 7 माइनस किया 28 आ गया। हमने इस रूट को ख़त्म करना है, तो देखें कैसे होता है। जब भी हमने रूट ख़त्म करना होगा तो हम सबसे पहले तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ये सारा जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 7 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1/7, 1 और अपॉन ऐसे ही होगा, और यहाँ पे जो नंबर दिया होगा वो नंबर नीचे आ जाएगा। हमारे पास 7 दिया हुआ था तो मैंने ये 7 लगा दिया। अब ये जो 1/7 पावर है ये हमारे पास इन तीनों की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको करते हैं x मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसके बाद मल्टीप्लाई y 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई z 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब यहाँ पे हम करेंगे कटिंग, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर तो है नहीं तो ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकते। 7 के टेबल में हमारे पास 14 आता है, तो 7 1 ज़ा 7 हो गया, 7 2 ज़ा 14 हो गया। यहाँ पे देखें दोनों नंबर सेम है ऊपर नीचे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे देखें 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो अब जो कटिंग करके आंसर आया है उसे हम नीचे लिख लेंगे x। अब यहाँ पे देखें नीचे का कैंसिल हो चुका है, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई y लिखा। अब यहाँ पे देखें ये पूरा ही कैंसिल हो गया था, 7 7 कैंसिल हो गए थे, 1 1 ज़ा 1 होता है तो 1 लिखेंगे नहीं, फिर मल्टीप्लाई ये आ गया z। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 1 ज़ा क्या हो गया 4। अब क्या होगा, बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है ये साइन को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर साइन ना लगा हो तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है कि जो पावर जिसकी है ना वो उसके ऊपर ही रहनी चाहिए, वो दूसरे के ऊपर ना चली जाए, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका 5th पार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 5th पार्ट। पहले तो क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 25 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ पर 25 आ रहा है। 25 हमारे पास 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर होता है तो मतलब 5 के ऊपर पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। तो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन आपने लाजमी दोबारा से लिखना होता है, अभी मैं नहीं लिख रही, ठीक है। अच्छा, ये देखिए 5
इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर n+1। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये देखें 5 को जब हम खोलेंगे, 5 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो जब इसको 2 टाइम्स खोलेंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमने वही चीज़ दोबारा से बनानी होती है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर माइनस, यहाँ पे भी देखें 25 आ रहा है, तो इसको कर देंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और ये 2n ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शन, और यहाँ पे सेम ही रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये लिखा हुआ है 2n+3 माइनस 25 में 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो गया n+1। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। तो जो इस तरह से लिखा हुआ होगा उनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे n+1 है, तो 2n आपस में एक साथ लिख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है, और उसके बाद आ जाएगा प्लस, और फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पे तो पावर है ही नहीं, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखें 2 n जा 2n हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस के बाद 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है ना, तो पावर्स इसकी भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे देखें इनको ऐड कर दिया 2n+2, क्योंकि ये आपस में तो ऐड हो नहीं सकते, तो सिर्फ साइन लगा के इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें 5 जो है हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे, और इसकी पावर भी हमारे पास एक बार आ जाएगी 2n+2 माइनस 5 2n+2। इसके बाद अपॉन में क्या होगा, ये 5 लिखा हुआ है, ये हमने ऐसे लिखा। यहाँ पे देखें 5 5 ये हो जाएगा हमारे पास 25। साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई लगा दिया, इसको 25 लिख दिया। अब जो इसकी पावर है ना, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे पावर लिखने के बजाय इसकी पावर इधर लिख देंगे 2n+2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 2n+2। अच्छा, ये हमने पावर इसके बजाय इस पर इसलिए लगाई है ताकि यहाँ पे कॉमन हम निकाल सकें। तो ऊपर देखें हमारे पास 5 5 से 25 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेस से हम पावर ऐड नहीं हो रही, यहाँ पे हम इसको 25 मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 और 25 एक टेबल में आते हैं, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन आ गया हमारे पास, और ऊपर ये देखें पावर भी हमारे पास सेम है, तो इनको भी एक बार यहाँ बाहर लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखें 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 से 25 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अच्छा, इसकी पावर जो है वो हमारे पास दोनों तरफ सेम ही है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो चुकी है, ये नहीं लिखेंगे। अब 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 पे आता है, 5 1 जा 5, पावर्स बाहर जा चुकी हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ये पूरा एक है और ये अलग है, प्लस माइनस की साइन अलग कर देती है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5, और उसकी पावर हमारे पास कॉमन है ना, तो इससे हम बाहर ले लेंगे 5 2n+2, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचे 25, तो 25 आ जाएगा इधर, फिर माइनस 5 1 जा हमारे पास 5 होता है, पावर इसकी बाहर जा चुकी है। अब क्या होगा, ये हमारे पास सेम है ना दोनों ऊपर नीचे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पावर भी कैंसिल हो गई। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 में से 1 गए 4 बचा, नीचे 25 में से 1 गया तो 24 बचा। इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि एक टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास हो गया 1/6। तो यहाँ पे हमारे पास कितना कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसे हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो इसको इन क्वेश्चंस में हमें यही करना है। अब इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट है, इसके अंदर आप देखें हमें 4 नंबर्स का यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, 16 का, 20 का, 4 का और 8 का लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिए हैं। 16 देखें हमारे पास आता है 2 के टेबल में, 2 8 जा 16। उसके बाद
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। उसके बाद 8 आता है हमारे पास 2 के टेबल में, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 20 भी 2 के टेबल में आता है, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10। अब 5 नहीं आता तो 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये वैल्यूज़ रख लेते हैं। ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 2 टाइम्स है और उसके बाद 5 है, और यहाँ पे 2 2 टाइम्स है। तो इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 16 का हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स 4 आया है, ठीक है। और ऊपर पावर आ जाएगी x + 1, फिर प्लस लगाएंगे। 20 का हमारे पास क्या आया था, 5 आया है, और मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 2 टाइम्स आया है, ठीक है। 5 की वैल्यू, उसके बाद 4 हमारे पास इसकी आई थी 2 टाइम्स 2, और बाहर 2x आ जाएगा ये वाला। अब भी लगेगी यहाँ पे फ्रैक्शन, ये इसी तरह रहेगा 2x - 3 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आया है, इसका 3 टाइम्स 2 आया था, ठीक है। ये इस तरह से आ गया, और ये जो पावर लगी हुई है ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर चली जाएगी। अब क्या होगा, हमने इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें 2 और ये 4 इस पूरी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किस तरह से, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 लिखा, उसके बाद 4x ज़ा 4x हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ पे प्लस 5 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, और इधर देखें 2 पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 ज़ा 4x, नीचे भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 3 मल्टीप्लाई 2 पावर्स मल्टीप्लाई होंगी 3x प्लस 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में ब्रैकेट है ना, तो बेस सेम है, पावर, तो ये हो गया 2 4x + 1 प्लस 5, बेस सेम है, एक बार लिख देंगे, और पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। पहले लिखा 4x, जिसके साथ ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं वो पहले आ जाता है, उसके बाद +2। अब ये दोनों आपस में सॉल्व तो हो नहीं सकते, तो इसको इसी तरह प्लस लगा के छोड़ देंगे। हमारे पास आ गई फ्रैक्शन, और उसके बाद देखिए नीचे भी हमारे पास बेस सेम है, बेस को एक बार लिखा, पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। अच्छा, x - 3, उसके बाद ये प्लस जो हमारे पास ऐड होना है, फिर 3x + 6। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको पेंसिल से दिखा देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पे देखिए 3x और ये x दोनों के साथ प्लस की साइन है, इधर भी प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारे पास बड़े नंबर की आएगी, तो प्लस आ गया, और इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 3 गए, 3 बचे। तो इस 2 के साथ पावर में 4x + 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया, बाकी सब कुछ सेम था। इन क्वेश्चंस में हैं ये बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे वैल्यूज़ पावर में होती है जिन्हें हमने प्लस या माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो कभी कभी हम बहुत बड़ी लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो लगता है कि वो पावर नहीं है बल्कि नीचे बेस में ही नंबर लिखा हुआ है, तो इसलिए उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये प्लस आ गया, ठीक है, ये पूरी हमारे पास एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। अब देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, बेस सेम है, इसको एक बार लिख देंगे। अब कॉमन हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, 4x लेंगे, ठीक है, 4x हमारे पास दोनों तरफ सेम है, तो 4x ले लिया, और उसके बाद प्लस कॉमन लिया। अब देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो जो छोटा नंबर होता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, देखें ये सब सेम है, 2 4x, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 माइनस किए 2 बच जाएगा, 2 का हमने यहाँ पे पावर में लिख दिया। अब यहाँ नीचे बेस में कुछ भी नहीं है, तो ये किसकी है, 2 की है ना, तो इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्लस आ गया, प्लस के बाद ये पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ जा चुकी है, तो हमारे पास सिर्फ 5 बचा है, 5 हम यहाँ लिख देंगे।
उसके बाद फ्रैक्शन लगा दी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 4x प्लस 3 है, यहाँ पे हमारे पास सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सेम बनाने के लिए, ताकि कैंसिल कर सकें, यहाँ पे लिखा 2 4x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करके 2 और यहाँ पे हम लगा देते हैं पावर 1, ठीक है। अब क्या होगा जब हम इसको बेस से हम पावर ऐड करेंगे, बेस सेम है हमारे पास, इसको लिखा 2, ऊपर पावर जब ऐड करेंगे 4x प्लस 2, ये हमारे पास ये वाली हो गई, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 को, तो ये देखें दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी 4x 2 + 1 3। तो इस तरह से इसे हमने ब्रेक कर देना है। ब्रेक हमेशा इस तरह से करना होता है कि जब उसे वापस से जोड़ें तो वही नंबर वापस आ जाए। जैसे यहाँ पे ये वाला दोबारा से आ चुका है, तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम हो चुका है। उसके बाद हमारे पास बचा 2 की पावर 2 + 5, नीचे 2 है, पावर 1 है, तो मतलब कि ये एक बार ही मल्टीप्लाई होना ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब क्या होगा इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 + 5 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 2 = 4, 4 के अंदर हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 और अपॉन में 2। हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है, तो आप चाहें तो इससे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा तो क्या करेंगे, 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 9 अंदर चला जाएगा। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 4 आता है, 4 2 4 = 8, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो। इसका क्वेश्चन नंबर, तो ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिवाइड आ रहा है, तो पहले से डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। 64 इसकी पावर है -2/3, इसको मैं इस तरह से करके लिख देती हूँ ताकि ये पावर में पावर लगे। यहाँ पे देखें ये नीचे आई हुई लग रही है। फिर डिवाइड 9 और पावर है -3/2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों पावर्स आ रही हैं माइनस में, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे रेसिप्रोकल वाला, a और b की पावर अगर माइनस में होगी तो इसे हम चेंज कर देंगे b/a की पावर पॉजिटिव में। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 9 ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर मेरे पास 3/2 है, माइनस रिमूव हो गया, और यहाँ पे 64 आ जाएगा, इसकी पावर हमारे पास 2/3 है, माइनस रिमूव हो जाएगा। अब इसका हमने लेना है एलसीएम। अच्छा, अब हमें यहाँ पे तो पता है कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। और जो 64 है ना, ये भी 8 8 = 64 होता है, लेकिन इसे हम एलसीएम लेके करेंगे। 64 इसको 2 के टेबल से करेंगे, 2 3 = 6 हो गया, 2 2 = 4 हो गया, उसके बाद 2 1 = 2 हो गया, वह इसको क्या चला जाएगा, 2 6 = 12 हो जाएगा, फिर 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 टाइम्स 2 आया है, तो इसको हम लेंगे, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास पावर इसके ऊपर लगी हुई थी उसे हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। अब ये हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें 3 2 × 3 अपॉन फ्रैक्शन, उसके बाद 2 6 × 3/2। अब देखें इसकी कैंसिलेशन कर, यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे देखें 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 = 3, 3 2 = 6, यहाँ पे आ गया 3 क्योंकि यहाँ पे 1 1 कैंसिल, मतलब 2 कैंसिल हो गया, 3 रह गया तो 3 आ गया, और यहाँ पे 3 1 = 3, 3 2 = 6, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो 2 2 = हमारे पास हो जाएगा 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है तकरीबन, तो 3 टाइम्स 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 3 3 = 9, ये हो जाएगा 2 2 = 4, ये हो जाएगा 2 2 = 4। अब देखें 9 × 3, 9 3 =
और नीचे देखें 4 4 ज़ा 16, ये आंसर हो गया। इसके अंदर भी डिनोमिनेटर छोटा है तो आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। अब इसका चलते हैं 8 पार्ट की। हमारे पास इसका पार्ट 8। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 3 का, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। 3n प्लस 3 का स्क्वायर और ये n+1 बाहर चला जाएगा। उसके बाद फ्रैक्शन 3n-1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर n-1 बाहर चला जाएगा। अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, इनको, ये ऐसे रहेगा 3 2n ज़ा 2n, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2n ज़ा 2n हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, नीचे भी इसी तरह 3n-1 मल्टीप्लाई 3, क्या हो जाएगा 2n, अब यहाँ पे माइनस आ रहा तो माइनस, फिर 2 1 ज़ा 2। अब देखिए हमारे पास बेस सेम हो चुकी है, हम लिख लेंगे एक बार और इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे 3n प्लस, फिर इसकी लिखेंगे 2n प्लस 2, नीचे 3n-1 प्लस 2n-2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों n और n, ठीक है, ये आपस में प्लस होंगे, ये 2 ऐसे ही रहेगा, तो 2n में 3n प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3n, 2n में 1n को प्लस किया तो 3n आ जाएगा, और प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये 2n और ये n, ये आपस में प्लस हो रहे हैं, 3n आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए -1 और -2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 में 1 को प्लस किया तो आ जाएगा 3, और साइन बड़े नंबर की आती है माइनस। इसे कर लेते हैं 3n प्लस 2 अपॉन 3n -3। तो यहाँ ऊपर नीचे भी हमारे पास बेस सेम है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन ख़त्म करके रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर्स की साइन चेंज हो जाएगी। तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, साइन चेंज हो जाएगी, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा 3n, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। फिर से वही बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 3 एक बार लिख दिया। अब देखें बेस को ऐड करना है हमने, तो यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो हमारे पास नंबर लेकिन सेम है, तो साइन सेम हो, नंबर डिफरेंट, साइन डिफरेंट हो और नंबर सेम हो, तो हम कर देते हैं कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 2 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 5। अब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 5 टाइम्स हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3, पेयर्स बना के सॉल्व करें तो आसानी हो जाती है। फिर इन दोनों को करेंगे तो 9 9 ज़ा हमारे पास हो जाता है 81, और ये 3, तो 81 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 और 3 8 ज़ा 24, 243 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका 9 पार्ट है जो कि लास्ट है। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास बीच में साइन है, और यहाँ पे हमारे पास 5 और 5 बेस सेम है दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये 65 नहीं है, तो अब क्या करेंगे 5 को हम ले लेंगे कॉमन, और ऊपर पावर में देखें n और n ये सेम है ना, तो इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पे हम 3 और 1 का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ n को कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचा है, 3 बचा है ना, क्योंकि 5n तो बाहर चला गया है, तो 3 लिखा। अब ये किसके बेस थी, किसकी पावर है 5 की, तो 5 को यहाँ पे हम ऐसा बेस ले लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास 6 हमने कॉमन नहीं लिया, तो 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा।
अच्छा, अगर ये टेबल में आ रहा हो तो इसको उस टेबल से कैंसिल कर देते हैं, लेकिन 5 का टेबल में 6 नहीं आता तो ये इसी तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें 5 हमारे पास बाहर जा चुका है, n भी बाहर जा चुका है, सिर्फ हमारे पास क्या बचा है 1, तो 1 को लिखा, और ये 1 हमारे पास किसका पावर है 5 की, तो 5 हमारे पास इधर आ जाएगा। उसके बाद नीचे भी सेम इसी तरह होना है। यहाँ पे देखें 5n, ये माइनस की साइन है, इस साइड पे 5n है, इस साइड पे 5n है, 5n को हम लिख लेंगे यहाँ पे एक बार। यहाँ पे क्या बचा 9, माइनस की साइन, यहाँ पे बचा 4। अब क्या होगा, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह से, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस की साइन है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पावर में 1 है, तो मतलब 5 एक ही टाइम मल्टीप्लाई होना है, एक बार लिखा हुआ है, और यहाँ पे 6 है, बीच में डॉट है जिसका मतलब मल्टीप्लाई है, 6 5 हमारे पास 30 होता है, और नीचे 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 आंसर आ जाएगा। अब इसको पेयर बना के सॉल्व करना है, तो 5 5 हमारे पास 25 हो जाएगा, 25 में 5 प्लस करेंगे तो 5 5 25, और 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 10 11 12, 125 इसका आंसर हो गया, -30/5। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे 125 और 30 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 95। नीचे अपॉन में हमारे पास 5 है, ये एक टेबल में आते हैं, इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 हमारे पास 5 होता है, 5 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा आता है 5, 5 1 5 हो गया, और 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 45, 5 9 45, तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 1 आया है, जैसे हम लिखते नहीं हैं, तो 19 हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसे बॉक्स में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।